जीवन दर्शन को समझने के लिए, जीवन की अत्यंत गहराइयों को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी द्वारा बताए गए बातें, मार्ग ही काफ़ी नहीं होता। आपको खुद भी समझना पड़ता है, जानना पड़ता है फिर, और इसके लिए आपको थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा। आराम का मतलब आप किसी अन्य अर्थ में ना लें। बचपन में मैंने सुना था और हमेशा घर में बोलता भी रहता था कि अगर बाँट कूट खाए और राजा घर जाए, कुछ ऐसा ही। मतलब ये था कि आप बाँट कर खाएंगे तो राजा बनेंगे, मतलब राजा के घर जाएंगे, आप बड़े आदमी बनेंगे। परंतु यही बात जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप सबों के जीवन में कुछ न कुछ इस तरह की बातें अवश्य आया होगा, चाहे परिवार के अंदर, दो भाइयों के बीच, भाई बहन के बीच, दोस्त यार के बीच। अभी तक मेरा जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, तो हमारा अनुभव तो यही कहता है कि अपने परिवार, दोस्त यार के विपत्तियों का बंटवारा अवश्य कर लो। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा गहरा है, इसे आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आपको बुरा भी लग सकता है। बात ऐसा है कि अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश, अपने भाई बंधु के साथ बंटवारा विपत्तियों का तो अवश्य करें, और अक्सर हम लोग करते भी हैं ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दोष दे रहा हूँ। हमारे भी मित्र, परिवार, भाई बंधु सभी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने तरीक़ों से मदद किया है। वो अलग बात है कि मैं यह समझता ही नहीं कि मुझे भी कभी विपत्ति आती है। परंतु आप लोगों के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि विपत्तियों में अवश्य एक दूसरे की सहायता करें। बंटवारा वर्ड बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूँकि कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ कि संपत्ति का बंटवारा करो या ना करो, लेकिन विपत्ति का बंटवारा अवश्य करो, और उसका फल हमेशा मीठा ही होगा। ये भी मैं नहीं कह रहा, ध्यान से समझिएगा। बहुत लोगों ने अपने संपत्तियों को अपने भाई बंधु, दोस्त यार पे निछावर भी किया। बाद में उन लोगों के अनुभव को मैंने जब शेयर किया तो पता चला कि वो खुश नहीं है, देकर भी खुश नहीं है। उसके बारे में भी कभी बताऊंगा, उस रहस्य के बारे में। तो बात यहाँ देने और लेने से आप थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, और इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि थोड़ा आराम करें। तो इस तरह से आप अपने जीवन की गहराइयों में जब जाएंगे, मुझे भी बंटने के बाद का अनुभव नहीं है, लेकिन किसी के विपत्तियों का बंटवारा मैंने किया है अपने जीवन में। भले हमारे कितने भी परिवार और मित्रगण बहुत सारे हैं, तो उनको पता भी नहीं चला होगा, और मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें पता भी नहीं चले कि मैं उनके विपत्तियों का बंटवारा भी धीरे धीरे कर रहा हूं। यहाँ तक कि मेरे मरीजों का भी, दुखों का मैं कुछ अपने तरफ खींच लेता हूँ। बहुत सारे बातें हैं, ये फिर कभी बताऊंगा। आज तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि किसी के भी, सिर्फ मैं परिवार की बात नहीं कर रहा, किसी का भी विपत्तियों में उसकी विपत्तियों का अवश्य बंटवारा करने का शौक़ रखिए। इस शौक़ से आपको कहीं ना कहीं मज़ा आएगा ही।